राधा खाना बना रही होती है और खाना बनाते बनाते वह अपने कमरे में चली जाती है। तभी उसकी सास संतोष आती है और खाने में वह छिपकली को मिला देती है। अब आएगा मजा। ये तो मुझे परेशान करके रख दी है। शादी करके ऐसे ही चली आई, ना दान दहेज कुछ नहीं लेकर आई। माँ जी चलिए खाना खा लीजिए, खाना तैयार हो गया है। नहीं नहीं बहू, मुझे भूख नहीं है। मैं अपनी सहेली के यहाँ गई थी, वहीं से मैं खा कर आई हूँ। मैं बहुत थक गई हूँ। जाओ तुम खा लो और खाकर सो जाओ। मैं तो अब आराम करूँगी। बाप रे, मैं तो पैदल चलते चलते थक गई हूँ। मेरे पैर में दर्द हो गया है। मैं अब सोने जा रही हूँ। तभी संतोष अपनी बहू के सामने नाटक करती है और उसके जाने के बाद वह खूब हंस क्या मैंने ड्रामा किया है? आहाहा, अब मुझे सारी जिंदगी के लिए चैन आएगा। उसके बाद संतोष सो जाती है और सोने के बाद सुबह होते ही वह उठकर बैठ जाती है। तभी कृष्णा उसके पास आता है। माँ, तुमने राधा के साथ क्या किया है? वह अभी तक सोई है, उठी क्यों नहीं? अरे वाह, मुझे क्या पता वह क्यों नहीं उठी है। महारानी सोई हुई है अभी तक। राधा मेरी बहू, ये क्या हो गया राधा? अब मेरे बेटे का क्या होगा? तू कैसे छोड़ के हम लोग को चली गई राधा? राधा, मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूँगा? तू क्यों मुझे छोड़कर चली गई राधा? क्या गलती मुझसे हो गई थी? मुझसे बोलती तुम। तभी कन्हैया अपने रूम में राधा का तस्वीर देखकर बोलता है, राधा, मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूँगा? तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? अगर कुछ तकलीफ था तो तुम मुझसे कहती। मैं जान ही नहीं पाया तुम्हारा दुख। तुम एक बार मुझसे कहकर तो देखती, मैं तुम्हें अलग घर में रखता, यूं ऐसे तड़पने नहीं देता। तुम ही मेरी जीने की सहारा थी। तुमने कभी मुझसे कोई शिकायत नहीं की, कोई फरमाइश नहीं की। मेरे साथ दुख तकलीफ सब में जीवन साथी बनकर रही तुम, और अब मुझे अकेला छोड़कर चली गई। तुम भी मुझे अपने अपने साथ ले जाती, मैं भी तुम्हारे साथ भगवान के पास रहता। हमने साथ जीने मरने की कसम खाई थी, फिर क्यों तुम अकेले चली गई? राधा बोलो ना। तभी संतोष एक रोज गांव से कुछ लाने जाती है। ये गांव की औरतें बोलती हैं, कितनी अच्छी थी तुम्हारी बहू। हाँ हाँ, तुम्हें तो अच्छी लगेगी। वह तो मेरे बेटे को फंसा ली थी, बड़ा आई पंचायती करने वाली। बस गांव वाले को क्या है, दूसरे के घरों की पंचायती में लगे रहते हैं, अपना घर तो देखते नहीं हैं। बस दूसरे के घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, बस जानने की बड़ी इच्छा होती है। तभी एक रोज अचानक से किसी की चलने की आवाज़ आती है और संतोष की आंखें अचानक से खुल जाती हैं। कौन 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 हो तुम? कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? अरे राधा, तू यहाँ क्या कर रही?
मैं राधा, तुमने मुझे खाने में जहर मिला के मार डाला, लो इसकी सजा भुगतो। नहीं 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 नहीं, ये तूने क्या किया राधा? मुझ पर इतना बड़ा जुल्म मत कर, मुझे माफ़ कर दे बेटी। तू मेरी बेटी की तरह है। ये देखकर गांव वाले क्या कहेंगे? ये मेरे साथ ऐसा सलूक ना कर। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ, मुझे माफ़ कर दे बेटी। तू मुझे माफ़ कर दे, मैं तेरी कसूरवार हूँ। आपने मुझे कभी अपनी बेटी समझा? मुझे अपनी बेटी की तरह रखा। आपने मुझ पर जुल्म किया, मैं खामोश रही। बार बार दहेज का ताना मारती थी, लेकिन मैं कुछ नहीं बोलती थी। अरे राधा, तुम तो मर गई थी, जिंदा कैसी हो गई? हाँ, मैं राधा, मैं अब जा रही हूँ। मुझे यहाँ शांति मिल गई है। और कृष्णा बेबस रह जाता है। मेरी माँ ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ऐसी माँ कभी किसी की ना हो।